मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से गद्य खंड का दूसरा चैप्टर बाजार दर्शन का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने जैनन कुमार के जीवन परिचय के बारे में जाना तथा लेखक अपने मित्र के बारे में बता रहा है कि कैसे वो गए थे बाजार से कुछ मामूली सामान खरीदने, लेकिन जब आए तो उनके साथ बहुत सारा सामानों का बंडल साथ में आया। तो जब इन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, आप तो गए थे मामूली सामान लाने, तो उन्होंने भाई इनकी महिमा है, अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कि ये है। तो इन्होंने जो कहा भाई खरीद लिया। अब इनकी महिमा के आगे कोई महिमा चलती नहीं है। सब आदिकाल से ही ये अच्छा काम हुआ तो अपने से ले लेते हैं, बुरा काम हुआ तो पत्नियों पर थोप देते हैं। लेकिन सत्य था कि उसके सामने अपना मनी पावर, परचेजिंग पावर भी दिखाना होता है। फिजूल के सामान भी खरीद लिए जाते हैं जब हमारे पास पैसे की ताकत दिखाना होता है। कुछ लोग पैसे को बैंक बैलेंस के रूप में ही रखते हैं, फालतू के सामान नहीं खरीदते हैं। इन्होंने अपना बैग पूरा फैला दिया, कहा भाई देखिए सब कुछ खाली हो गया, कुछ है नहीं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के सामान खरीदने में उसका मनी पावर तो महत्व रखता ही है, साथ साथ में बाजार का भी बड़ा योगदान है। अब आजकल बाजार इतने सजा धजा के रखे रहते हैं, अगर बाजार एक कमरे में हो, अंदर से पूछ करके लेना हो कि भाई ये है वो है, तो आप उतना ज़्यादा सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब आजकल जो मॉल सिस्टम बन गया है, शॉपिंग मॉल का हो गया है, वहाँ जाए देखिए अरे ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, यार ये भी ले लें, ये टूथपेस्ट ले लें, अच्छा फिर उसके बाद वो माउथ फ्रेशनर ले लेते हैं, माउथ वॉश, साबुन ले लें, फिर उसके बाद हैंड सैनिटाइजर ले लेते हैं, हैंड वॉश ले लेते हैं। तो मतलब आपको रखा पड़ा है, वो आपको ललचा रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है, आप उस जाल में फंस रहे हैं। यहाँ तक हुआ था। अब मैंने मन में ही कहा ठीक, मैंने मन में ही कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार ये आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है कि आओ और मुझे लूटो और खूब लूटो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो। मेरा रूप और किसके लिए है इतना सजा धजा? अरे भाई आओ, नहीं देखते कुछ, अरे आओ देखना, नहीं लेना, देखने में क्या जाता है, देख तो लो, लेना मत लेना तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। देखिए आप चल जाइए बड़े बड़े शहरों में, बनारस के दाल मंडी में ही चले जाइए, या दिल्ली के चांदनी चौक पे चले जाइए, लखनऊ के अमीनाबाद में चले जाइए, तो आप देखेंगे कि वहाँ दुकानदार चिल्ला चला कर आइए आइए भाई साहब आइए आइए, देख लीजिए देख लीजिए, लीजिएगा मत, देख लीजिए, देखने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है। और आप जाएंगे तो इतना वो आकर्षित करने वाली चीज़ें दिखाएंगे कि आप उसमें फंसने लगेंगे और आप लेने के लिए विवश होने लगेंगे। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। मतलब जो आग्रह करता है वो आग्रह ही नहीं है, अगर आप उसका आग्रह को अनदेखा करें, अनसुना करें, तो ये तिरस्कार मानना होता है कि अपमान होता है, भाई उसका बड़ा बुला रहा था। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है,
ये तो छोटे बाजार जो फुटपाथ वगैरह पे लगते हैं वहाँ ऐसे चिल्लाते हैं। अब जो ऊंचे बाजार का आमंत्रण है वो मुख होता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गए। शॉपिंग मॉल में कोई आपको नहीं बताता कि भाई साहब आइए देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, आप खुद घूम घूम के अब देखने जाते हैं। उसमें उससे चाह जगती है, चाह जगती है मतलब इच्छा पनपती है। जब आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, चाह मतलब अभाव, चाह मतलब इच्छा होता है अभाव। जब हम जाते हैं अरे यार हमारे पास तो ये चीज है ही नहीं है, इसका तो बड़ा कमी है, हमें हम इसको कहां से पाए। आदमी के पास जब बाजार में जाता है तो अभाव महसूस होने लगता है, अरे यार मेरे पास इस चीज़ ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तब आदमी खड़े होकर सोचने लगता है कि उसके पास अपने पास काफ़ी कुछ नहीं है, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं और चाहिए हमें, और चाहिए। मेरा यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। परिमित यानी सीमित, भाई मेरे यहाँ कितना सीमित है बताइए, और यहाँ पर कितना अतुलित जिसकी तुलना ही न किया जा सके, जिसकी तुलना ही न किया जा सके। कोई अपनों को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। अगर कोई अपने आप को न पहचाने, अपने आप को पहचानना मतलब अपने परचेजिंग पावर को पहचानना, अपने पैसे के ताकत को पहचानना, तो ये बाजार उसे व्याकुल कर देगा, पागल कर देगा। भाई ये भी ले लो, वो भी ले लो। हमें अपने आप को ये जानना होगा कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पर्स में पैसा कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उसके हिसाब से। नहीं तो ये तो बाजार पागल कर देता है। विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। असंतोष, तृष्णा, लालच और ईर्ष्या, जलन, अपने आप से ही उसे ईर्ष्या, यार मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, बताओ मैं ये सारी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद नहीं पा रहा हूँ, बड़ा दुष्कर है, ऐसा नहीं हो पाता है मुझसे, अब मैं क्या करूँ। और इतना सोचने लगता है कि व्यक्ति या तो कुंठा में जीने लगता है या फिर अपराधी बन जाता है। उन सारी चीज़ों को ही खरीदने के लिए वह अपराध जगत करने लगता है, लूटने लगता है, हत्या करने लगता है। एक और मित्र की बात है, ये तो उस मित्र की बात हुई। अब दूसरे मित्र की बात करते हैं। एक और मित्र दोपहर से पहले ही बाजार गए थे और बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। कह रहे हैं कि वापस आए लेकिन खाली हाथ, कुछ खरीदारी नहीं हुआ, दिन भर घूमते रह गए। मैंने पूछा कहाँ रहे भाई? बोले बाजार देखते रहे। कहाँ रहे? बाजार देखते रहे भाई। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों? अरे बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब है। कभी बाजार गए थे तो कुछ तो लाए थे, नहीं लाए हो नहीं? कह रहे यार क्या होता है बाजार में, अब जब गए तो अब इतना सब कुछ उपयोगी लग रहा था, इतना सामान इतना आकर्षित कर रहा था कि अगर एक
लेते और बाकी न लेते तो उसका अनादर होता, तिरस्कार होता, इसलिए मैंने कुछ लिया ही नहीं। ऐसे टाइम पास के लिए भी जाते। ऐसे हम लोग जब हम लखनऊ पढ़ रहे थे तो वहाँ बिजली का शेड्यूल था कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लाइट कटती थी। हॉस्टल में जब हम लोग रहते थे तो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लाइट कट जाती थी। वो बिजली का शेड्यूल था, फिक्स था। तो अब हम लोग क्या करें, वो उस बीच तो 11:30 बजे ही खा पी करके तैयार होकर के निकल लेते थे हजरतगंज सहारा शॉपिंग मॉल में। नया नया वो खुला भी था, फुल एयर कंडीशन, सेंट्रलाइज एसी। अब वो 2 घंटा हम लोगों का एकदम रूटीन था, उसी में ऊपर नीचे लिफ्ट से एस्केलेटर से करते। इस दुकान में देखना, उस दुकान में देखना, यहाँ देखना, वहाँ देखना। कुछ लेना तो है नहीं क्योंकि परचेजिंग पावर तो था नहीं, पैसे का ताकत था नहीं। घूमते और जैसे ही 1:45 होता, 2 बजने को होता, 1:45 होता, 15 मिनट का रास्ता था पैदल, निकलते हम लोग, आ जाते हॉस्टल। 2 बजते लाइट आ जाती। तो ये हम लोगों का रूटीन होता था। अब चूंकि पैसा भी नहीं था, टाइम भी पास करना, तो हम लोग चले जाते थे बाजार। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम एक सामान लेते अब बाकी कुछ नहीं लेते तो ऐसे सामानों का अनादर होता, और मैं ऐसा कर नहीं सकता था। मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, सब कुछ लेना चाहता था। इससे मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा खूब है भाई, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं न कर्म। कह रहे कि मैंने तब सोचा कि अगर हम बाजार जा रहे हैं और ये पता ना हो कि हमें क्या लेना हो, हम क्या चाहते हैं, तो सब और की चाह हमें घेरेगी। अभी मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। और उस स्थिति में जो परिणाम होगा त्रास यानी दुख, त्रास अर्थात दुख ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म होगा। गति मीन्स होता है प्रगति, उन्नति नहीं होगा, और न ही आप सही कर्म कर पाएंगे। बाजार एक जादू है, और वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। क्या बाजार एक जादू है, और वह जादू आँख के माध्यम से काम करता है। अगर आँख आपका अंधा है तो वो जादू काम नहीं करेगा, आँख बंद की है तो काम नहीं करेगा। लेकिन आँख खुली है, आप सब कुछ देख रहे हैं, तो जरूर उसमें आकर्षित हो जाते हैं, उस जादू से आकर्षित हो जाते हैं। जिस प्रकार से चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, प्लास्टिक पर नहीं चल पाता है, स्टील पर नहीं चल पाता है, एल्युमिनियम पर नहीं चल पाता, उसी प्रकार से ये बाजार का जादू तभी काम करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। तो ये जादू बड़ा तेज काम करता है। नहीं, जेब में खूब पैसे हो और मन में यह निश्चय न हो कि हमें क्या लेना है, तो उस समय आप पर बाजार का जादू खूब चलेगा और अनाप शनाप की वस्तुएं खूब खरीदेंगे आप। कब? जब आपको ये पता ना हो कि हमें बाजार जाके खरीदना क्या है और खूब पैसा लेके जा रहे हैं। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। पहली स्थिति की जेब
भी भरा हो और मन खाली हो तो बाजार का जादू तो बड़ा तेज अटैक करेगा। दूसरी स्थिति की जेब खाली हो लेकिन मन भरा ना हो तो उस स्थिति में करता है। उस स्थिति में आदमी ललचाता है, तब अपने आप को तिरस्कृत करता है, अपमानित करता है और नहीं कुछ कर पाता है तो अपराध करता है। उस स्थिति में अपराध करता है, ये जान जाइए। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मतलब कि अगर मन खाली है तो बाजार जादू चल जाएगा। अगर जेब भरा हो उसमें, अगर जेब खाली होता तो महसूस करके रह जाता है आदमी, फिर लोन कर्ज के चक्कर में पड़ जाता है। भरा हो तब फिर उस जादू कोई रोक नहीं पाएगा। तब यही होता है कि यह भी ले लूँ, वह भी ले लूँ, सभी सामान ले लूँ। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले लगते हैं, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? जब जेब भरा हो तो आप सब सामान खरीदिए, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जैसे कि आप गए तो देखे कि वहाँ होम थिएटर साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा है, भाई पैसा है, चलो हम भी ले लेते हैं, हमारे घर में ही रहेगा। और जैसे ले आएंगे तो 2-3 दिन तो खूब बजाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को, दोस्तों रिश्तेदारों को बुला करके सुनाएंगे, आइए आइए देखिए मैं क्या लाया हूँ। बच्चों को से बजवाएंगे। और 2-3 दिन के बाद जब आप ऑफिस से आएंगे, काम करके आएंगे, आपको सुकून चाहिए होगा, शांति चाहिए होगा, तो आपके आते ही आपके पड़ोसी आ जाएंगे, अरे मिश्रा जी चलाइए, थोड़ा चलाइए अपना साउंड सिस्टम चलाइए, बड़ा अच्छा लगता है। आप मना भी नहीं कर पाएंगे, आप आराम चाहते हैं लेकिन आराम भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे चला देंगे, डांटेंगे, कुंठित होंगे, तब आपको लगेगा यार ये बेकार की चीज़ खरीद लिया हम, जुट्टे इसमें 15-20 हज़ार रुपया फंसा दिए, एकदम बेकार का चीज़ खरीद लिए। ये कब? जब बाजार का जादू का असर उतर जाएगा। और वह जादू का असर 2-4 दिन में ही उतर जाता है। पैसा जब खत्म हो जाता है तब सोचते यार भाई सब सामान फालतू का खरीद लिया। और वह चीज़ें जो आप आराम सोच करके लाए थे कि यह हमारा मनोरंजन करेगा, आराम करेगा, आज वह मनोरंजन आपके आराम में खलल डाल रहा है। आज वह आपके आराम में खलल डाल रहा है। तो वह चीज़ें आपको अब जो स्वाभिमान बढ़ाने के लिए लाए थे, अब वह अभिमान की गिल्टी की ओर और खुराक मिलती है। अब आपको अपने आप से घृणा होने लगता है। कहते हैं कि जकड़ अगर बांधना तो रेशम का डोरी भले ही हो, तो क्या वो हाथ को कसेगा नहीं? क्या रेशम की डोरी से फांसी लगाएंगे तो आदमी नहीं मरेगा? रेशम का डोरी हो चाहे नारियल का डोरी हो, जकड़ उतनी ही तगड़ी होती है। अर्थात चाहे वो पैसे के पावर से लिया गया हो, चाहे मन के खालीपन के कारण लिया गया हो, जो निरर्थक है तो वो निरर्थक ही है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। मन अगर बाजार जाना है तो आप पहले से ये तय कर लीजिए कि हमें क्या लेना है। ये सोच करके मजे चलो बाजार जाएंगे तब निश्चित होगा क्या लेंगे। आप पहले से ही बाजार जाइए तो ये तय कर लीजिए कि हमें क्या लेना है,
कितना लेना है, किस कंपनी का लेना है। बहुत करें कंपनी बदल सकते हैं बाजार जाकर के, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी मत बदलिए और उसी हिसाब से पैसा लेकर के जाइए। लिस्ट बना लीजिए घर से कि हमें साबुन लेना है तो ये लेना है, क्या लेना है, मंजन लेना है, ब्रश लेना है, लिस्ट बना करके जाइए और उसी के हिसाब से पैसे ले लीजिए, तो वह जादू आप पर नहीं चलेगा। कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर लू में घर से बाहर निकलना है तो पेट में कुछ खा लीजिए। अगर पेट में कुछ रहेगा, पानी या भोजन, तो लू का असर नहीं होगा। लू का तपन आपको असर नहीं करेगा। अब पेट खाली होगा तो लू लग जाएगा। मन लक्ष्य से में भरा होना चाहिए हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अगर मन में लक्ष्य हमारे निश्चित है तो सारा बाजार फैला फैला रह जाएगा, सारा आमंत्रण आपके लिए बेकार रहेगा। और मन खाली है तो हर वस्तु आपको आमंत्रित करेगी, आपको लालायित करेगी। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। जो सामान खरीद लेने के बाद आके पछताते हैं, ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब आप पहले से फिक्स करके जाएंगे तब, बल्कि कुछ आनंद ही देगा कि चलो हम आज सामान खरीद लाए, बढ़िया हुआ। तो बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ होगा मतलब उपकृत होगा कि चलो भाई मैंने इनके काम आया, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। तब बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। है बाजार हम क्यों जाते हैं? जब हमें आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता के समय अगर हम बाजार गए और हमें सामान न मिला तो वह बाजार भी अपमानित होता है। भाई बताइए, मैं इसी के लिए हूँ और उनको इनकी उपलब्धता को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बड़ा बुरा हो जाएगा। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। ये जानिए, मन बाजार जाए तो मन खाली नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मन में कुछ रहे ही नहीं। बाजार कुछ निश्चित कर लीजिए कि हमें कुछ प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा मत करिए। मन शून्य होना ठीक। चलिए, अब आज के बाद फिर दूसरे वीडियो में अब आगे का बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।